Sahir Fayaz. In this video, you're gonna be taught how to ask about person's age. इस वीडियो में आपको पढ़ाया जाने वाला है कि किसी की उम्र के बारे में किस तरह पूछना है। इंग्लिश में हम किसी की उम्र के बारे में किस तरह पूछते हैं। तो उम्र के बारे में पूछने के लिए एक स्पेसिफिक फ्रेज इस्तेमाल होता है जिसको WH और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन फ्रेज कहा जाता है, यानी हाउ ओल्ड। हाउ ओल्ड ग्रामर के मुताबिक इट इज अ WH और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन फ्रेज। ग्रामर के मुताबिक ये एक WH या इंफॉर्मेशन क्वेश्चन फ्रेज है। WH और यस नो क्वेश्चंस हमने डिटेल में एक्सप्लेन किए हुए हैं, इनकी वीडियो चैनल पर मौजूद है। तो हाउ ओल्ड अकॉर्डिंग टू ग्रामर इट्स अ WH और इंफॉर्मेशन क्वेश्चन फ्रेज। एंड व्हाट डज इट शो, ये क्या जाहिर करते हैं, व्हाट इज इट यूज्ड फॉर, ये किस लिए इस्तेमाल किया जाता है। इट इज यूज्ड टू आस्क अबाउट अ पर्सन्स एज। ये किसी की उम्र के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है, किसी की उम्र के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। स्ट्रक्चर क्या है जब हम किसी की उम्र के बारे में पूछते हैं। हाउ ओल्ड के साथ फॉर्मूला यानी फॉर्मूला स्ट्रक्चर जुमला बनाने का क्या तरीका है। पहले हाउ ओल्ड लगाना है, फिर इज MR टू बी वर्ब में से फर्स्ट फ्रॉम इज MR। आप अगर प्यास की बात करते हैं, किसी कोई फोत हुआ है, आप उसकी उम्र के बारे में, या प्यास की में किसी वाक़े की में किसी शख्स की उम्र के बारे में पूछ रहे तो आप प्यास मोज़वर इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ प्रेजेंट में पूछ रहे हैं तो इज MR, ही शी इट और सिंगुलर नाउन के साथ इज इस्तेमाल होता है, जो हमने कई वीडियोस में डिस्कस किया हुआ है। आई के साथ M और UV और प्लूरल के साथ R इस्तेमाल होता है। और फिर सब्जेक्ट, यानी अगर ये सब्जेक्ट ही शीट या सिंगुलर नाउन हो इज, अगर आई हो M, अगर ये सब्जेक्ट UV या प्लूरल नाउन हो तो R इस्तेमाल किया जाता है। तो हमने आइडिया में क्या पढ़ा कि हाउ ओल्ड किसी की उम्र के बारे में पूछने के लिए इस्तेमाल होता है। फॉर एग्जाम्पल आप पूछते हैं कि आबिद की क्या उम्र है। सो हाउ वुड यू आस्क, हाउ ओल्ड इज आबिद। हाउ ओल्ड, आबिद सिंगुलर है, इज आबिद, आबिद की क्या उम्र है। It means that what is Abid's age. It means that what is Abid's age. आबिद की क्या उम्र है। How old is Abid? आबिद की क्या उम्र है। आबिद एक दफा नाउन आ गया, इसकी जगह प्रोनाउन ही। He is 20 years old. हाँ, आप जवाब देने के दो तरीके हैं, याद रखिए। आप इतना भी कह सकते हैं he is 20, वो 20 का है, जिस तरह हम उर्दू पश्तो में भी ऐसे ही कहते हैं, वो 20 का है, वो 15 का है, वो 25 का है, वो 30 का है, वो 35 का है, वो 40 का है। तो अगर आप कहते हैं कि वो 20 का है, he is 20, और अगर आप कहते हैं कि वो 20 साल का है, he is 20 years old. He is 20 years old. Years old is optional. हाँ, लेकिन ये बात ज़हन में रखनी है कि ऐसा नहीं कहना कि he is 20 years, ये गलत है। he is 20 years गलत है। या तो बस इतना कहें he is 20, he is 25, he is 30, she is 40, she is 50, या he is 20 years old. years old phrase साथ में पूरा कहना है, या बिल्कुल नहीं कहना, आधा नहीं कहना कि he is 20 years। तो ये जवाब देने का तरीका है। आप पूछते हो साइमा की क्या उम्र है। साइमा सिंगुलर है, so how old, फिर is साइमा, साइमा की क्या उम्र है। It means that what is Saima's age? What is Saima's age? साइमा की क्या उम्र है, लेकिन प्रॉपर ग्रामेटिकल तरीका यह है how old is Saima, साइमा की क्या उम्र है, राइट। She is 40, एक तरीका हमने पहले भी कहा कि या बस वो 40 की है, she is 40। और अगर आप कहते हो वो 40 साल की है, she is 40 years old, पूरा years old साथ में कहना है, आधा नहीं कहना कि she is 40 years, right? It's grammatically wrong to say only she's 40 years. Either the years old phrase is supposed to be used completely, she's 40 years old, or only she's 40. Don't say she's 40 years, it is grammatically wrong. ये नहीं कहना कि she's 40 or grammatically wrong. Another example, आप की क्या उम्र है।
सो यू के लिए आर टू बी वर्ड में से आते हाउ ओल्ड आर यू, हाउ ओल्ड आर यू, आपकी क्या उम्र है, इट मींस व्हाट इज योर एज, व्हाट इज योर एज। तो कोई आपको कहता है आई एम 20 एज, मैं 28 का हूँ, और आप पूरा आई एम 28 इयर्स ओल्ड, मैं 28 साल का हूँ, बार बार एक ही बात कह रहा हूँ कि सिर्फ इतना नहीं कहना है कि आई एम 28 इयर्स, इट इज ग्रामेटिकली रॉन्ग, ये ग्रामेटिकली गलत है। तो हाउ ओल्ड, जब भी आप किसी की उम्र के बारे में पूछते हैं, आप पूछते हैं कि रेहान के वालिद की क्या उम्र है, रेहान के वालिद की, व्हाट इज रेहान्स अपॉस्ट्रोफी हमने पढ़ा हुआ है, व्हाट इज रेहान्स फादर, सॉरी हाउ ओल्ड इज रेहान्स फादर, हाउ ओल्ड इज रेहान्स फादर, यानी वही तरीका व्हाट इज रेहान्स फादर्स एज। सो हाउ ओल्ड इज रेहान्स फादर, रेहान के वालिद की क्या उम्र है, he is 70 years old और he is 70, वो 70 का है या वो 70 सालों का है, राइट। आप किसी से पूछते हो आपके बड़े भाई की क्या उम्र है, how old is your elder brother, how old is your elder brother, your elder brother सब्जेक्ट हो गया, वो कहता है he is 5 years old और he is 5, वो 40 का है या वो 40 सालों का है। अहम बात जो अपने जहन में रखनी है, अगर इंसानों की उम्र के बारे में पूछते हैं तो फिर years old ऑप्शनल है, आप कहते हैं he's 20 years old या he's 25 years old या he's 25। लेकिन अगर आप किसी चीज की उम्र मतलब वहां से कि कितने वक्त का है उसके बारे में पूछते, आप किसी से पूछते ये टेबल कितना पुराना है, ये टेबल कितना पुराना है, हाउ ओल्ड इज दिस टेबल, हाउ ओल्ड इज दिस टेबल, तो फिर वहां पर years old कहना must है, it is then compulsory to mention years old। फिर आप सिर्फ इतना नहीं कह सकते कि आप किसी को कहते हैं 4 साल पुराना है, it is 4 नहीं कह सकते, फिर आप कहते it is 4 years old, ये 4 साल पुराना है। आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है, how old is your car, how old चीजों के लिए फिर how old का मतलब होता है कितनी पुरानी या कितना पुराना, और इंसानों के लिए how old means कितनी उम्र का। So how old is your car, आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है। तो ये पॉइंट ज़हन में रखें कि जब आप चीज़ों की पुरानी यानी उम्र के बारे में पूछते हैं तो फिर आपने years old लाज़मन मेंशन करना है। How old is your car, तो आपकी गाड़ी कितनी पुरानी है, तो अगला it is 7 years old, ये 7 साल पुरानी है। अब आपने सिर्फ इतना नहीं कहना कि it is 7, remember this point, but for the human beings years old is optional, जो years old है इंसानों के लिए ऑप्शनल है। आप इसे भी कह सकते हैं how old is your younger brother, आपका छोटा भाई कितने उम्र का है, तो आप कहते हैं he is 15, वो 15 का है, या he is 15 years old, वो 15 साल का है। तो यहाँ पर इंसानों के लिए years old ऑप्शनल है, लेकिन चीजों के लिए it is compulsory to mention years old मेंशन करना लाजिम है। उम्मीद है आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। अगर इसके हवाले से आपको कोई क्वेश्चन हो तो नीचे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। हाउ ओल्ड के साथ 7 एग्जाम्पल नीचे कमेंट बॉक्स में रखें। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, इससे हमें मोटिवेशन मिलती है। And those who haven't subscribed to the channel yet, they must subscribe the channel and don't forget to press the bell icon so that you could get the upcoming videos, ताकि आपको आने वाली वीडियोस मिलती रहें। Thanks a lot for watching.